इलस्ट्रेशन नंबर 76। बीजी लिमिटेड ने 2 लाख शेयर इशू किए हैं, 20 रुपये का एक है, 5 रुपये का प्रीमियम है। 2 लाख शेयर है, एक 20 रुपये का है और इसमें प्रीमियम कितना है? द शेयर अंडरलाइन शेयर के अंदर अलॉटमेंट किया है 5:4 में। दीपक जिसने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी और अलॉटमेंट 7 रुपये की है जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। एंड ऑन हिज फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, और 2 रुपये की फर्स्ट कॉल भी इसने पे नहीं करी। तो भैया एक दीपक है जिसने अप्लाई किया था, शायद है ना, अप्लाई किया था कितने शेयर के लिए, इससे अलॉटमेंट पे नहीं करी और फर्स्ट कॉल भी पे। नेक्स्ट, इसके शेयर फॉरफिट हो गए। 400 शेयर जो फॉरफिटेड थे वो रीइशू हो गए 15 रुपये में। अंडरलाइन कर लो, 400 शेयर रीइशू हो गए 15 रुपये में। आपको वर्किंग नोट बनाना है, पास जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड रीइशू। आपको फॉरफीचर और रीइशू की जनरल एंट्री करनी है। अब बच्चा कॉल इन अरियर खोलना है। बच्चों मेरी बात सुनो, नॉर्मल बंदा सोचेगा यार फॉरफीचर की एंट्री है, कर देंगे, बट भूल जाएगा कि प्रो राटा है, तो वर्किंग नोट बनेगा। तो पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। स्टेप 1, अप्लाइड दे रखे, क्या निकालेंगे? अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो है 5:4। 5:4 से समझ जाओ, 5 मांगे हैं, 4 दिए हैं, वाला अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। अरे आए आज शहजादा अली बता, कैसे आया हुआ भाई? आए हैं आज ऑल द वे फ्रॉम चाइना, यूरोप। कहाँ थे? युगांडा। कहाँ थे बेटा? कोटा ही। फिर आज निकल जाऊंगे यहाँ से। भाई आ जाते हैं कभी कभी, ऐसा लगता है जिस दिन आया कोर्स करा दूँ जल्दी से, जितना हो सके। आज देखो आज चैप्टर भी खत्म होने वाला है, शुभ दिन आया है आज। 4 इसने मांगे हैं, तो अलॉटेड कितने हैं? 4। तो हमें अलॉटेड निकालने हैं। अप्लाइड दे रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 5 से 90 काटो, 5 की टेबल में 90 आता है। कितनी बार आता है 5 की टेबल में 90? 18। 18 को 4 से करो, 720। कितना आएगा? 720। अप्लाइड 900 है और अलॉटेड कितने हैं? अब एक्सेस निकालो। एक्सेस कैसे? 900 माइनस 720। और एप्लीकेशन है क्वेश्चन में, ढूंढो। नहीं है तो हमें क्या बैलेंसिंग फिगर से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसने अलॉटमेंट 7 रुपये की बताई है शायद, है ना, और कॉल कितने की बताई है? 2 रुपये की। तो इस हिसाब से एप्लीकेशन कितने की हुई? 7 और 2 कितने होते हैं? और शेयर 20 का है और उसमें भी 5 का प्रीमियम है, तो 25 का है। और 25 में से ये 9 रुपये हटा दो, 16 रुपये। यार इतनी बड़ी एप्लीकेशन होती है कभी? अब एक बार इसको रिव्यू कर लो, कोई फाइनल कॉल तो नहीं है ना, क्योंकि इसने बोला था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना, तो फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल थी और अलॉटमेंट भी इसने 7 की बोली है। मतलब एप्लीकेशन बहुत भारी है। इसमें कितने की एप्लीकेशन है? 16 है। तो है, क्या कर सकते हैं? 7 और 2 9 और इधर 16। अब मेरी बात सुनो, अब 16 रुपये है तो 900 माइनस 720 इंटू 16 कर लो, 180 इंटू 16 कर लो, 180 इंटू 10 करोगे 2880। स्टेप 3, अलॉटमेंट ड्यू। कितने शेयर है? 720 और अलॉटमेंट कितने की है? 7 रुपये की। स्प्लिट कर दो इसमें, प्रीमियम कितने की है? 5। तो 720 इंटू 2 और 720 इंटू 5, यह आएगा 1440 और इसको 5 से करो 3600। 720 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3600। अब क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। पहले ये किधर एडजस्ट होगा? तो ये तो यहाँ एडजस्ट हो गया, कितना हो गया? अब बाकी का उधर 2880 में से 1440 गए, 1440 ही बचे, तो इधर 1440। 3600 में से 1400 गएंगे 2160।
एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम भी नहीं आई, SPR अकाउंट और कॉल इन अरियर खोलना है, तो 2 कॉल इन और जो पैसे आ चुके हैं फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू कितनी है 20, शेयर कितने हैं 900 नहीं है, 900 तो अप्लाइड है, 720 इंटू 20, 720 14,400। और प्रीमियम में सुनो, कल भी याद दिलाया, आज भी याद दिला रहा हूं, अगर मैं 720 इंटू 5 कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्या लेना है, जो नॉट रिसीव्ड है वो लेना है 2100, कॉल इन अरियर में जो डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट में हमें पता है इन दोनों को जोड़ के आएगा 2100, यही तो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट के लिए तो वर्किंग नोट बनता है, वर्किंग नोट का नाम ही क्या है डिफॉल्ट। हाँ, तो वो दोनों जोड़ के लो, क्योंकि मैंने कॉल इन अरियर खोला है। तो अगर मैं यहाँ अलॉटमेंट लिखता तो सिर्फ इतने 2160 लेता, तो अब मुझे जोड़ के लेने हैं तो ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा 2160 प्लस 720 इंटू कॉल 2 रुपए की है, 720 इंटू 2 1440, दोनों को जोड़ के ले लो 3600 हो रहे हैं टोटल। कितने हो रहे हैं, और जो पैसा बच जाएगा टू शेयर कितना बचेगा 12,900। अब री इशू कर दो, री इशू करेंगे बैंक अकाउंट, कितने री इशू कर रहा हूं मैं, कितने कर रहा हूं, कितने में कर रहा हूं, 20 की चीज कितने में कर रहा हूं, तो डिस्काउंट है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बिजनेस में आना हुआ बैठ जाओ बाहर, टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है 400 है, 400 को 20 से करो, 400 इंटू 20 कितने होंगे 8000, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का है 5 रुपए का, तो 400 इंटू 5 करो 2000, और यहाँ पे आएंगे कितने 6000। अब फॉरफीचर का पैसा कैपिटलिज्म में चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, लेकिन डिवाइड होके जाएगा 12,960 का प्रॉफिट है, कितने शेयर पे 720, तो 400 पे कितना होगा, ठीक है 0 0 72 की टेबल में ये कट रहे हैं क्या, ना कट रहे हो तो बुक में से देख के बता दो। तुम डायरेक्ट फॉरफीचर वाला अमाउंट बता रहे हो, ये वाला 7200 डिवाइड करके बता रहे हो ना, कितना आएगा 72 में 2000 का डिस्काउंट है, तो 5200 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कितना चला जाएगा, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन इसकी फिगर देखो कितनी आनी टेढ़ी थी। एक तो यूजुअली शेयर 10 रुपए का 100 रुपए का होता है, ये कितने का था हमारा, और एक आप 900 डिवाइड करके आपका अलॉटेड भी ऐसा आ गया 720, नहीं तो आता है 500 400 ऐसा आता है। तो इस क्वेश्चन से पता चलना चाहिए कि भैया CBSE में भी ऐसी आरी टेढ़ी फिगर है, आ जाती है कई बार, किस्मत खराब हो तो। 77 आरती लिमिटेड ने 80,000 शेयर इशू करे हैं। कितने इशू करे हैं, एक 10 का है और 4 रुपए का प्रीमियम है, एक 10 का है और प्रीमियम कितने का है 4 रुपए का। नेक्स्ट, एप्लीकेशन पे 5 आने हैं, अलॉटमेंट पे 9 आने हैं। एप्लीकेशन पे कितने आने हैं 5, अलॉटमेंट पे कितने आने हैं 9 में प्रीमियम है, कितनी प्रीमियम है 4 रुपए की, तो इसमें 4 रुपए की क्या है प्रीमियम। नेक्स्ट, एप्लीकेशन 140 की आई है, तो 2 स्लैब है, देख लेते हैं, एक अप्लाइड और एक। पहले स्लैब में 80 को हमने कितने दिए हैं 60 दिए हैं, और दूसरे स्लैब में 60 को हमने कितने दिए हैं। बच्चों ये स्लैब में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है मुझे, हो सकता है इसमें पैसा अलॉटमेंट के बाद किधर जाए कॉल, अभी तक तो गया नहीं है, एक में ही गया है शायद, 1 या 2 ही आए हैं ऐसे, वो भी कॉल में जाना था तो अपन ने कॉल इन एडवांस की जगह फर्स्ट कॉल लिखा था, उसने कॉल इन एडवांस। एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे शायद, हाँ वो मना करेगा तो देखो अब आगे, अरे हाँ इसमें तो कॉल भी नहीं है, सही बात है। 9 और 5 कितने हो रहे हैं 14, और शेयर भी कितने का है
वैसे 10 का है, 4 रुपए का प्रीमियम है, इसमें कोई कॉल नहीं है। अब कॉल है ही नहीं तो हम पैसा कॉल में डाल ही नहीं सकते, ये तो और इजी हो गया। आगे देखो, मनी ओवरपेड अलॉटमेंट में डालेंगे। राजीव जिसके पास 1200 शेयर अप्लाइड थे, इसके पास कितने शेयर अप्लाइड थे? 1200। वही किस ना कुछ निधि होगी इसने, फेल टू पे हिज ड्यूज, इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी। बच्चों इसने याद है ऐसे क्यों लिखा, फेल टू पे हिज ड्यूज? क्योंकि एप्लीकेशन तो हर कोई दे देता है, तो उसके बाद अलॉटमेंट ही बची, तो इसने ये नहीं लिखा अलॉटमेंट नहीं दिया, ये लिखा कि इसने अपने ड्यूज पे नहीं करे। तो आपको समझ जाना है ड्यूज से कभी क्या कहना चाहते हैं, अलॉटमेंट। ये तो बहुत ही सिंपल है, करें। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो। नंबर 1, 1 मिनट पहले टोटल कर लिया करो, कितने हैं? 80। और इधर ठीक है। तो अब पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। और ज़रूरत पड़ी तो बैंक, ज़रूरत पड़ी तो पहली एंट्री 140 × 5, 140 × 5 7 लाख। और ये बंद भी कितने से होगा, तू बता मेरे को। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, चैप्टर खत्म हो रहा है, सही बताना। 80 × वेरी गुड बेटा, 80 × वैसे तो 9 होते हैं, लेकिन 9 में 4 की क्या है, अरे सॉरी यहाँ पे प्रीमियम तो वहाँ है। 80 × 5 कितने होंगे, 4 लाख। यहाँ तो 4 लग जाएंगे। अब 7 में से 4 गए, बचे 3। वैसे तो 3 सीधे सीधे अलॉटमेंट में चले जाएंगे, लेकिन एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक है ना, आप हमेशा अलग अलग स्लैब को करना। पहले यहाँ देखो, 60 को 9 से करूँ तो कितना हो रहा है, 540, 9 4 54, 5,40,000, ठीक है। और मेरे पास तो कितना आया है, 80 में से 60 जाएंगे 20, और 20 को 5 से करूँ तो 1 लाख, तो मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख ही आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है पहले स्लैब में। दूसरे स्लैब में देखो, 20 को 9 से करूँ तो कितने होते हैं, 180, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 40। 40 को 5 से करूँ तो कितने होते हैं, 2 लाख। तो मेरे पास 2 लाख आया है, और मैं डाल सकता हूँ 180, यहाँ प्रॉब्लम है, तो यहाँ 20 बचेगा, तो 20 में किस में डाल दूंगा, बैंक में, टू बैंक 20। और यहाँ से एक्स्ट्रा आया था मेरे पास कितना, 1 लाख, और यहाँ से वैसे तो 2 लाख आया था, लेकिन 20 मैंने बैंक में डाल दिया, तो 180 इधर से बचे, याद रखना। अब ये याद ना रख सको तो लिख लिया करो। और यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आया था, तो टोटल हो गए मेरे पास 280। देखो 280 जा रहे होंगे, जा रहे। कौस्तुभ शर्मा आपको समझ में आ गया है क्या करा मैंने दोनों स्लैब को अलग अलग चेक किया है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा भी था, सर एक साथ कर सकते हैं क्या, तो मैंने मना किया था, क्योंकि ये 2 स्लैब, 2 आप ये मान के चलो 2 अलग अलग लोग हैं, तो मैं शाम का पैसा राम में नहीं डाल सकता, राम का पैसा शाम में नहीं डाल सकता, ये 2 अलग अलग लोग हैं। इन दोनों को मुझे इंडिविजुअली चेक करना है। हो सकता है एक स्लैब में एक्स्ट्रा आ रहा हो और अलॉटमेंट में जा रहा हो, कॉल में ना जा रहा हो, बैंक में ना जा रहा हो। एक स्लैब में जा रहा हो बैंक में, तो फिर वहां डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास कितने ज्यादा है, 80 में से 60 गए 20 को 5 से करूँ 1 लाख, लेकिन 1 लाख ही ज्यादा है। और अलॉटमेंट में तो मेरे को 60 × 90 करूँ, 60 × 9 करूँ तो 540, तो 1 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा है, और अलॉटमेंट में मैं डाल सकता हूँ 540, तो कोई प्रॉब्लम, तो मैंने 1 लाख डाल दिया अलॉटमेंट। यहाँ मेरे पास एक्स्ट्रा आया था पूरा 2 लाख, और मैं अलॉटमेंट में कितने डाल सकता हूँ, क्योंकि 20 को 9 से करूँगा तो कितना आएगा, तो मैंने सिर्फ 180 डाला, और बाकी का मैंने किस में डाल दिया, बैंक। अब इधर 180 अलॉटमेंट में डाला, उधर 1 लाख डाला, तो टोटल अलॉटमेंट में कितना डाला, 280। यही एंट्री में दम होता है, बाकी तो लल्लू होती है। चलो अब अलॉटमेंट को ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम भी है तो टू SPR। कितने शेयर है, 80, अलॉटमेंट 9 रुपए की है, 80 × 9 7 लाख, और उसमें 4 रुपए की प्रीमियम है, तो 80 × 4 3 लाख, और 80 × 5 4, ये आ गया। और अब अलॉटमेंट रिसीव करो,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब अलॉटमेंट इतनी इज्जत से आ जाता तो बात ही क्या थी। एक जना अलॉटमेंट नहीं देगा जिसके पास कितने शेयर है 1200। अप्लाइड क्या अलॉटेड, तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। स्टेप 1 अलॉटेड निकालने हैं। अलॉटेड ऊपर, ये इस वाले स्लैब में था, इस वाले, तो 60 ऊपर 80 नीचे इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 4 0 से 4 0 कट गई, 8 और 12 कटेगा 3 बार और 2 बार, और 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 3 9, 900 आएंगे। कितने आएंगे ये 900 अलॉटेड आ गए और अप्लाइड डी है 1200। अब स्टेप 2 एक्सेस निकालेंगे। 1200 माइनस 900 इंटू आपके पास एप्लीकेशन के 5 रुपए आ चुके थे, 300 इंटू 5 कितने होते हैं 1500। और अब स्टेप 3 अलॉटमेंट ड्यू स्प्लिट कर देंगे। 1200 नहीं 900 और अलॉटमेंट 9 रुपए का है, तो 1200 इंटू 9, अरे 900 इंटू 9 स्प्लिट कर देंगे। 900 इंटू 5 और 900 इंटू 4, ठीक है। यहाँ आएंगे 4500 और यहाँ आएंगे 3600। ये 1500 पहले इधर एडजस्ट होंगे, कितने आएंगे, और इधर कितने आएंगे। कल से जितने भी क्वेश्चन करा रहा था इधर भी जाता था, आज नहीं गया, कम है कोई बात नहीं। 3000 और 3600 कितने होंगे 6600। कितने होंगे 6600 का डिफॉल्ट हुआ है। अब यहाँ देखो आपके पास आने चाहिए थे 7,20,000, कितने आने चाहिए थे, उसमें से ऑलरेडी आ चुके हैं 2,80,000 और माइनस डिफॉल्ट कितने का हुआ है 6600। कितने का डिफॉल्ट हुआ है, माइनस कर लेना, निकाल लेना। 7,20,000 में से 2,80,000 जाएंगे और उसमें से 6,600 और हटा देना। 4,33,000, 4,33,000 इनको रीइशू करो, अरे फॉरफिट करो। फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम भी पे नहीं करी, एसपीआर अकाउंट, अलॉटमेंट पे नहीं करा, 2 शेयर, और जो पैसे आ जाएंगे 2 शेयर। अब आपके शेयर कितने हैं 900, 900 और शेयर कैपिटल में जाएगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपये है, 900 इंटू 10 9000। प्रीमियम में ये जाएंगे 3600 और अलॉटमेंट में दोनों का टोटल 6600 और बचे हुए पैसे फॉरफीचर में कितने बचेंगे 6000। बस रीइशू कर लेना। रीइशू सारे हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, आप कटा। $78 Z लिमिटेड, Z लिमिटेड। नहीं बोला था, बोला था, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लूंगा। नहीं बोला होगा तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे बोला था राजीव हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर फेयर टू पे, हाँ इसमें नहीं बोला था। और याद है क्यों इस वाले स्लैब से लिया मैंने, क्योंकि इस वाले स्लैब में तो सब अलॉटमेंट भी दे चुके थे, तभी तो हमने उसे 20,000 रिफंड किए। डिफॉल्टर इस स्लैब से तो हो ही नहीं सकता, समझा। जो इस वाले स्लैब में थे वो तो अलॉटमेंट दे ही चुके थे, उनको 20 इंटू 9 करूँ तो कितने होते हैं 180, और उनका तो एक्स्ट्रा ही मेरे पास 2 लाख था, तभी तो मैंने उन्हें 20,000 लौटाए थे, और कॉल तो थी नहीं इसमें। तो ये हमें पहचानने को दिया गया था, और ये इतनी बड़ी बात मैं तुम्हें बताना भूल जाता अभी, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो। अच्छा हुआ बेटा पूछ लिया। ये बंदा इसी स्लैब से हो सकता है, क्योंकि इस स्लैब में तो डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस स्लैब में तो सारे लोग एप्लीकेशन में ही इतना पैसा दे चुके थे कि वो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हो गया, उल्टा बच गया, तो मैंने उन्हें 20,000, तो इधर से डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए डिफॉल्टर कौन से स्लैब से था, पहले स्लैब से। सबको समझ में आया क्या बोला मैंने, पीछे समझ में आया बेटा, कृष्णा समझ में आया नहीं, लेकिन अभी समझ में आ गया। यहाँ पे गणेश सब आ गया हो, तुझे तो आ गया। यहाँ पे मैम
दोनों हमारे प्रेम। चलो देखो एक क्वेश्चन और 78। पाँच लाख शेयर इशू किए हैं, एक 10 रुपए का है और 10 रुपए का प्रीमियम भी है। पैसे टुकड़ों में आने हैं, लिख देते हैं। एप्लीकेशन पे कितने आने हैं? 2 और अलॉटमेंट पे 3। फर्स्ट कॉल पे एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे कितने? 2 और सेकंड कॉल पे बैलेंस। ऊपर शेयर 10 का है, प्रीमियम भी 10 का है। ओहो, तो ये तो शेयर हो गया 20 का। और 20 में अगर इनको जोड़ूं मैं तो 5 और 7, तो यहाँ कितने आ रहे हैं? 13। अब पढ़ो प्रीमियम किसके साथ है? कहाँ बोला? अरे सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोला है, लेकिन अच्छा ऊपर ही बोल दिया है कि पेएबल विद फाइनल कॉल। तो इधर प्रीमियम आएगी 10 रुपए की, इधर प्रीमियम आएगी। तो प्रीमियम किसके साथ आ रही है? फाइनल कॉल। नेक्स्ट, आपकी एप्लीकेशन 8 की आई है, हमने 5 इशू किए, 8 की आई है। तो 2 स्लैब बनेंगे, अप्लाइड और अलॉटेड। 2 लाख को हमने 1.5 लाख दिए हैं, 2 लाख को हमने कितने दिए हैं? 1.5 लाख। और 5.5 को हमने 3.5 दिए हैं, 5.5 को हमने कितने दिए हैं? तो ये तो हो गए टोटल कितने? 5 लाख। रिजेक्ट है। एप्लीकेशन कितने की है? 8। तो इसका टोटल तो 7.5 ही हो रहा है, मतलब 50 और है। और 50 को हमने क्या दिए? क्योंकि इसका टोटल कितना होना चाहिए? 5, क्योंकि टोटल 5 ही शेयर है। और इसका टोटल कितना होना चाहिए? 8 को हमने कितने दिए हैं? 5। ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सारा जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा अलॉटमेंट में डालेंगे। अंडरलाइन करो, बैलेंस इफ एनी एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल। ज़्यादा पैसा आ गया तो कॉल में भी डाल देंगे, अलॉटमेंट के बाद आ गया तो किस में डाल देंगे? कॉल में। अंडरलाइन करना, गोविंद जो कैटेगरी 1 में था उसके 1500 शेयर्स थे, उसने पेड एंटायर अमाउंट विद अलॉटमेंट। यहाँ पे कोई गोविंद था, उसके पास कितने शेयर थे? 1500। उसने एंटायर अमाउंट किसके साथ पे कर दिया? अलॉटमेंट के साथ। क्या पे कर दी उसने? फर्स्ट कॉल और कॉल इन एडवांस बड़े दिनों बाद आया। नेक्स्ट, उसके बाद एक मनोहर पारीकर था जिसने अप्लाई किया था 11,000 शेयर के लिए। यहाँ पे कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 11,000। और उसने फाइनल कॉल पे, सेकंड कॉल पे नहीं करी। कौन सी कॉल? मनोहर के शेयर फॉरफिट हो गए। यार ये जितना डरावना दिख रहा था उतना है नहीं, क्योंकि एक तो अलॉटमेंट का केस है, कॉल इन एडवांस का, और एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, लेकिन ये तो फाइनल कॉल में है। अगर ये अलॉटमेंट पे करता तो वर्किंग नोट बनता, क्योंकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाता है? अलॉटमेंट में। लेकिन हो सकता है यहाँ पे पैसा अलॉटमेंट के बाद किधर चला जाए? कॉल में भी चला जाए। तो जो वर्किंग नोट हम अलॉटमेंट के लिए बनाते हैं वही वर्किंग नोट हमें कॉल के लिए भी बनाना पड़ जाए। अगर ये वर्किंग नोट कॉल के लिए भी बन गया तो ये फिर सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया, जो तुम्हारे एम्बिट के बाहर हो गया 12th क्लास के, क्योंकि 8 के क्वेश्चन आ रही नहीं, अब 6 के आ रहे हैं। 6 के हिसाब से अगर कॉल में भी पैसा चला गया तो देखते हैं, क्योंकि इसने कॉल पे नहीं करी है। क्या पे नहीं करी है? आगे देखो, आपको कॉल इन एडवांस और कॉल इन अरियर का अकाउंट बनाना है। 2017 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन था, बोर्ड में तो नहीं आया है अभी तक, लेकिन ये उस ज़माने में तो फिर भी आ सकते थे जब ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं आते थे और पेपर में 8 नंबर के क्वेश्चन भी आते थे। चेक करो। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है? एप्लीकेशन 2 की है, 8 लाख इंटू 2 16 लाख। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में जाएगा 2 शेयर और नील वाला स्लैब है तो 2, और अगर ज्यादा आ गया तो कॉल में। इसने बोला है कॉल में जल जाएगा, देखते ज्यादा आता है कि नहीं। बोला है तो साला जा भी सकता है। यहाँ देखो, ये खुला 16 लाख से, बंद भी कितने से होगा? ध्रुव मेरे को बता दे शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा। ध्रुव जल्दी बता। 5 लाख इंटू 2 तो कितने होंगे? रिफंड होगा बैंक में 50 इंटू 2
10 और 1 तो 15 लाख, अरे 5 लाख बचे, लेकिन वो अलॉटमेंट में डालेंगे, चेक करेंगे पहले, और दोनों स्लैब को अलग अलग चेक करना। पहले फर्स्ट स्लैब को चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट, ये वर्किंग नोट में करा करो जैसे भी, रफ में वफ में, लेकिन इतनी चीज़ें दिमाग में तुम्हारे रहे ना रहे। तो पहले देखो एक्सेस कितना आएगा, 2 में से 1.5 गए 50 और 2 रुपये 1 लाख। अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 1.5 × 3 4.5, और मैं तो सिर्फ कितने डाल रहा हूं, तो जा सकते हैं। अब स्लैब 2 एक्सेस कितना आया है, 5.5 × 3.5, हाँ सॉरी 5.5 × 3.5 2 लाख, और 2 लाख में 2 रुपए कितने आए हैं, 4 लाख। अलॉटमेंट में कितने डाल सकता हूं, 3.5 × 3 10.5, और मैं कितने डाल रहा हूं सिर्फ, कोई दिक्कत? अगर ये पैसा कॉल में भी चला जाता तो दिक्कत थी, बोला है उसने कॉल में जाता, लेकिन जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आया है, सिर्फ 4 लाख, और 3.5 को अगर 3 से करूं तो अलॉटमेंट में मैं कितने डाल सकता हूं, 10.5। यहाँ 4 लाख की जगह अगर 11 लाख आ जाता तो मैं अलॉटमेंट में 10.5 ही डालता और 50,000 रुपए कॉल में डालता। अभी तो ये पूरे अलॉटमेंट में जाएंगे, 4 और 1 कितने आ रहे हैं, 5। देखिएगा ये 5 ही डाल रहा है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर कुछ है ही नहीं। सिंपल मतलब मैंने तुम्हें कहा ना, अलॉटमेंट के बाद कॉल में पैसा चल जाए और फिर वो कॉल पे ना करे तो वर्किंग नोट जो 3 स्टेप का होता है वो 4-5 स्टेप का हो जाएगा, वो तुम्हारे लेवल के बियॉन्ड हो जाएगा अभी, ठीक है। लंबे क्वेश्चन से इसलिए बस, बाकी तो कंसेप्चुअली तो नहीं, लेकिन बस वो क्योंकि 6 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो लिखने के हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अलॉटमेंट देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो उधर है, कितने शेयर है, 5 लाख, अलॉटमेंट 3 रुपए का है, 15 लाख। अब मेरी बात सुनो, अलॉटमेंट के टाइम पे एक बंदा कॉल दे देगा तो कॉल इन एडवांस, सामने देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, 15 लाख आने चाहिए थे, 5 पहले ही आ चुके हैं, तो कितने आएंगे, एक सुर में बोलो, डिफॉल्ट हुआ है क्या अलॉटमेंट पे, हाँ कहाँ हुआ है डिफॉल्ट, सिर्फ सेकंड कॉल पे डिफॉल्ट हुआ है, बाकी डिफॉल्ट, तो अलॉटमेंट में पूरा पैसा आया है, 15 आना चाहिए था, 5 पहले ही आ चुका है, तो कितना आया है। अब एक जना ज्यादा पैसे दे देगा, इसके पास 1500 शेयर थे, देखो तो ये 1500 अलॉटेड थे, अप्लाइड थे, अलॉटेड अप्लाइड होता तो अलॉटेड निकालता, सारी एंट्री सब कुछ अलॉटेड से होता है, याद रखना। 1500 इंटू ये कॉल के 13 रुपए इधर दे चुका है और 15 रुपए एडवांस दे चुका है, तो 1500 इंटू 15 एडवांस में आ चुके हैं, 1500 इंटू 15 22,000, तो 10 और 22 बैंक में आए हैं 10,22,500, कितने आए हैं। अब कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, और फिर कॉल रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, और कॉल इन एडवांस जो खुला है वो क्या होगा, बंद होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ देखो शेयर कितने हैं, 5 लाख, कॉल 2 रुपए की है, 5 लाख इंटू 2 10 लाख, ये 10 लाख हो गए, और अब 10 लाख में से जो रिसीव हो चुका है, 1500 शेयर पे 2 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, 1500 इंटू 2 3000, तो ये शेयर 10 लाख से खुला है और ये 10 लाख से, 10 लाख में से 3000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बैंक में आएंगे 9,97,000। और अब सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपी, भूल मत जाना एसपीआर सबसे बाद में आइए। अब 5 लाख शेयर है, 13 रुपए का एक है, 5 लाख इंटू 13 65 लाख, 13 इंटू 5 कितने 65, और उसमें 10 रुपए की प्रीमियम है, 5 लाख इंटू 10
50 लाख और 3 रुपए कैपिटल में 15 लाख, ये हो गया। और अब रिसीव करेंगे। रिसीव में बस एक बात याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट, एक बंदा पहले से पैसे दे चुका है तो कॉल इन एडवांस, और एक बंदा पैसे नहीं देगा कॉल इन अरियर, और 2 शेयर सेकेंड कॉल। ठीक है। अब सेकेंड कॉल 65 लाख से खुला है, बंद भी कितने से होगा? बोर्ड पे देखना प्लीज, बोर्ड पे। और ये 1500 शेयर पे 13 रुपए पहले ही दे चुका था, तो 1500 इंटू 13 कर लो। 1500 इंटू 13 19,500 कॉल इन एडवांस में कितने जाएंगे? 19,500। ऐसे समझ लो कॉल इन एडवांस यहाँ 3 से बंद हुआ और यहाँ 19,500 से बंद हुआ, और खुला कितने से था? 22,500। 22,500 से खुला था, 3 से इधर बंद हो गया, 19 से इधर बंद हो गया। अब एक बंदा पैसे नहीं देगा, जो पैसे नहीं देगा ना उसके पास 11,000 शेयर अप्लाइड थे, तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। अलॉटेड निकालने हो तो अलॉटेड ऊपर 3.5 लाख, अप्लाइड नीचे 5.5 लाख, इनटू नंबर ऑफ शेयर 11,000। 4 0 से 4 0 कट गई, 11 से 55 कट गया 5 बार, और 5 से 35 कट गया 7,000। 7,000 शेयर पे 13 रुपए नहीं आए, 7,000 इंटू 13 करो, 13 इंटू 7 91 लिख दो कॉल्स इन अरियर में, और जो पैसा बचा है वो बैंक में डाल दो। कितना बचेगा? 63,89,500 देख लेना। ठीक है, इसको फॉरफिट करके रीइश्यू कर देना। फॉरफिट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या एंट्री होगी सुन लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे नहीं करी, SPR अकाउंट डेबिट, 2 फाइनल कॉल, मत लिखना कॉल इन अरियर, क्योंकि कॉल इन अरियर खोला है तो कॉल इन अरियर बंद होगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो फॉर फ्यूचर। एक मिनट पॉज कर दो। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचते हैं। 79 तुम होमवर्क में करना, 80 मैं अभी कराऊंगा तुम्हारी बिजनेस की क्लास के बाद। ठीक है, और ये चैप्टर समाप्त होता है। वो वेट कर रहे हैं सर। हाँ तो यही बोला मैंने इनको कि छोड़ रहा हूँ। लो नंबर 80, 50,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है। $78 तक अभी मैंने तुम्हें कराया, बस बीच में एक होमवर्क दिया है, 79 और 80 करा रहा हूँ। ठीक है, चलो 50,000 शेयर है, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, और उसमें प्रीमियम कितनी आई है? 20 रुपए की। पैसे कुछ इस प्रकार आने हैं, एप्लीकेशन पे आने हैं 50 रुपये, और अलॉटमेंट पे आने हैं 40, और ये 40 में प्रीमियम है कितने की? बैलेंस फाइनल कॉल पे आने हैं। तो फर्स्ट कॉल कितने की बची? टोटल हो गए 120, और 40 और 50 हो गए 90। 120 में से 90 गए, कितने बचे? 30। अब बैंक अकाउंट में 35 लाख रुपए एप्लीकेशन के आए हैं, अंडरलाइन कर लो। एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए हैं? और हमने अलॉट किए हैं प्रोराटा बेसिस पे। किस बेसिस पे अलॉट किए हैं? और कॉल्स इन अरियर हुआ है अलॉटमेंट के टाइम पे इतना और कॉल के टाइम पे इतना। थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया है, लेकिन परेशान मत होना, है सिंपल। ठीक है, यहां देखिएगा, सामने देखो, एप्लीकेशन पे जो पैसा रिसीव हुआ है वो 35 लाख रुपए है। अंडरलाइन कर लो, कर ही लिया होगा। कितने रुपए हो? अच्छा सुनो इधर, एप्लीकेशन पे 35 लाख आया है। ठीक है, अब 35 लाख अगर एप्लीकेशन पे आया है तो एप्लीकेशन 50 रुपए की है, तो इसको डिवाइड कर दो 50 से, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 70,000। कितने होंगे? और हमने इशू कितने किए हैं? तो इनके साथ प्रोराटा हुआ है। क्या हुआ है? ये बात उसने बोली है कि प्रोराटा हुआ है। अंडरलाइन कर लेना कि सारे एप्लीकेंट्स के साथ हमने क्या किया है? प्रोराटा। क्या किया है? तो भैया ये हमारा पहले ये बोलता था कि 70 की एप्लीकेशन आई है, इस बार इसने 70 ना बोल के बोल दिया 35 लाख रुपए आए हैं। तो कौन सी बड़ी बात है? 35 लाख रुपए आए हैं, शेयर 50 रुपए का है, तो डिवाइड बाय 50 कर लो, तो शेयर कितने की एप्लीकेशन आई है? 70 की। अब एंट्री वेंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, पहली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने आए हैं एप्लीकेशन पे?
35 लाख। कितने आए हैं? और सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो पैसे आ गए हैं टू शेयर रिफंड तो है ही नहीं। ये 35 लाख से खुला है, बंद भी कितने से होगा? शेयर कैपिटल में नॉर्मल शेयर कितने हैं? और एप्लीकेशन 50 का है, 50 इंटू 50 बोलो। अब 35 में से 25 गए, 10 लाख अलॉटमेंट में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? लेकिन आपको सिखाया चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? अलॉटमेंट को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके। अलॉटेड कितने हैं? 50, अलॉटमेंट 40 का है, 50 को 40 से करूँ तो 20 लाख, और हम तो सिर्फ कितने डाल रहे हैं? 10 लाख। कोई दिक्कत? सेकेंड। अब थर्ड अलॉटमेंट ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू SPR। अब देखो 50,000 शेयर है, एप्लीकेशन 40 का है, 50 इंटू 40 करो 20 लाख, और उसमें 20 रुपए की प्रीमियम है, तो दोनों में स्प्लिट कर दो। 10 लाख और 10 लाख दोनों में स्प्लिट हो गई। अब अलॉटमेंट पे जो पैसा रिसीव होगा ना, वो भी इसने दे रखा है। इसने बोला था कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे 1 लाख और 1.5 लाख का अरियर हुआ है। अंडरलाइन कर ही लिया होगा तुमने। कितना अरियर हुआ है? यहाँ देखो, तो मेरी बात सुनो। अलॉटमेंट पे अरियर मतलब जो पैसा डूबा है वो कितना डूबा है? 1 लाख। और फर्स्ट कॉल पे जो पैसा डूबा है वो कितना डूबा है? 1.5 लाख। अब 2 मिनट मेरी बात गौर से सुनना। जब इसने अरियर वर्ड यूज किया है तो हमें कॉल इन अरियर खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? तो यहाँ देखो, हम नॉर्मल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब कॉल इन अरियर भी खोलूंगा और टू शेयर, प्लीज 2 मिनट 20 लाख शेयर अलॉटमेंट पे आने थे, 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम ये एंट्री कितने से करते हैं? लेकिन इसने कहा 1 लाख के क्या हो गए, तो बैंक में कितने जाएंगे? एंट्री हो गई। तो हम ये अरियर का अमाउंट वर्किंग नोट से निकालते हैं, लेकिन इसने बोल दिया 1 लाख के अरियर हुए हैं, तो हमने 1 लाख का अरियर ले लिया। आगे पढ़ो। आगे बोला है आप कॉल ड्यू करो। शेयर कॉल ड्यू करेंगे। कॉल ड्यू करेंगे, एंट्री क्या होगी? बराबर से सुनते जाना। एंट्री वेंट्री क्या सुनोगे? याद ही है तुम्हें। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 70 से कोई मतलब नहीं है, 70 से सिर्फ पहली एंट्री। 50 इंटू कॉल कितने की है? 30, 15 लाख। कितनी? और अब 15 लाख रुपए रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट नुकसान होगा तो कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने आने चाहिए थे? 15 लाख। लेकिन ये कह रहा है अरियर कितने हैं, तो अरियर में कितने डालेंगे? तो रिसीव कितने होंगे? 13,50,000। कितने रिसीव होंगे? 13,50,000। अब आगे पढ़ो। इन शेयर को जब्त किया नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया, पढ़ो। These shares were forfeited। इन शेयर्स को हमने क्या कर लिया? forfeit कर लिया। और आगे रीइश्यू करेंगे क्या? एंड रीइश्यू एट 90 रुपए में क्या कर दिए? रीइश्यू 90। हाँ, 90 रुपए में क्या कर दिए? रीइश्यू। अब शगुन मैं फॉरफिट करूंगा, सोच समझ के जवाब देना। मुझे ये तो पता है कि 1 लाख रुपए का अलॉटमेंट नहीं आया और 1.5 लाख की कॉल नहीं आई, लेकिन मैं कितने शेयर फॉरफिट करूं? नंबर ऑफ शेयर कैसे पता चलेंगे? चलो गुड। ये कह रही है शगुन के ये जो डिफॉल्ट हुआ है इनको इनकी मनी से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ 1.5 लाख का डिफॉल्ट हुआ है तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। तो करो 1.5 लाख को 30 से डिवाइड। अगर मैं 1.5 लाख को 30 से डिवाइड करूंगा तो 5,000 आएगा। कितना आएगा? और 1 लाख को अलॉटमेंट से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो अलॉटमेंट 40 का है, तो इसको 40 से डिवाइड करूंगा मैं तो 2,500 आएगा। अब 5,000 लूँ कि 2,500 लूँ? ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसके अमाउंट में 1 लाख का डिफॉल्ट नहीं हुआ होगा, इसके अमाउंट में डिफॉल्ट ज्यादा होगा। वो तो हमने पैसा एप्लीकेशन पे भी डाल रखा था ना, तो वर्किंग नोट बना के निकलता। तो अब हम वर्किंग नोट बनाने के लिए रिवर्स कैलकुलेशन करें, इतनी समझदारी हम नहीं दिखाएंगे। हम तो क्या करेंगे? कॉल को ले लेंगे, क्योंकि पैसा कॉल में नहीं गया है,
पैसा सिर्फ कहाँ गया है? अगर पैसा कॉल में भी गया होता तो दिक्कत थी, लेकिन पैसा सिर्फ किस में गया है? अगर पैसा सिर्फ अलॉटमेंट में गया है तो अलॉटमेंट का जो डिफॉल्ट है वो एप्लीकेशन में जो ज्यादा पैसा आया था ना उसको कंसीडर करने के बाद है, और कॉल का जो डिफॉल्ट है वो प्योर डिफॉल्ट है। ये पैसा हमारा ग्रॉस है जो हमने रिसीव, तो हम लोग कॉल को डिवाइड करके शेयर निकालेंगे। अगर आप अलॉटमेंट को डिवाइड करके निकालोगे तो आंसर वुड बी रॉन्ग। अब ये कॉल को एक और बार सुन लो वापस से, एक और बार सुन लो वापस से। अगर हम अलॉटमेंट को डिवाइड करेंगे तो आप ये समझ रहे हो कि 1 लाख का डिफॉल्ट हुआ है, जबकि 1 लाख का डिफॉल्ट हुआ है एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा आ गया था उसको कंसीडर करने के बाद। लेकिन जो कॉल में डिफॉल्ट हुआ है ना ये ग्रॉस डिफॉल्ट है, ये 1.5 लाख का पूरा डिफॉल्ट है, क्योंकि जिसने कॉल मांगी थी उसने कॉल नहीं दी, और एप्लीकेशन में जब ज़्यादा शेयर आ गए थे तो हमने पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक डाला था, कॉल में नहीं डाला था। तो कॉल का जो डिफॉल्ट है वो प्योर डिफॉल्ट है, तो कॉल से जो शेयर निकलेंगे वो एकदम करेक्ट होंगे। मैं यही 5000 अलॉटमेंट के डिफॉल्ट से भी निकाल के बता सकता हूँ तुम्हें, तुम बोलो तो, लेकिन वो रिवर्स कैलकुलेशन से चलना पड़ेगा। ठीक है, करें अपन उसको वैसे, ये आपको क्लियर है? करें एक बार नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए करते हैं। देखो यहाँ देखो, स्टेप 1 अप्लाइड और अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, लेकिन वो तो होंगे ही नहीं ना यार। अप्लाइड और अलॉटेड में से एक भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 5000 लेके करना पड़ेगा। 5000 लेके करते हैं अपन तो क्रॉस चेक हो पाएगा। वो क्रॉस चेक कैसे होगा? इधर देखो, स्टेप 1 आपने अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड ऊपर 70000, अलॉटेड नीचे 50000 इंटू 5000, 4 0 से 4 0 कट गई, 5 से ये कट गया, तो कितने आएंगे? 7000। स्टेप 2 यहाँ देखो, 7000 माइनस 5000 इंटू एप्लीकेशन पे कितना आ चुका था? 50। 2000 इंटू 50 कितना होगा? 5 2 10, 1 लाख होगा। 1 लाख ही होगा या 10,000 होगा? 2000 इंटू 50 1 लाख होगा। कितना होगा? 1 लाख। और स्टेप 3 अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कितने की है? 40 की। तो दोनों को स्प्लिट करेंगे, 5000 इंटू 20 और 5000 इंटू 20, तो इधर आने चाहिए 1 लाख और इधर भी आने चाहिए, और ये 1 लाख पहले इधर एडजस्ट होंगे, तो यहाँ आएगा 0, और 1 लाख में से 0 गए, कितने आए? पाइथागोरस की थ्योरम की तरह प्रूफ हो गया कि हमारा 5000 शेयर्स क्या था? सही था। 1 लाख किया ये ना डिफॉल्ट, उसने बोला था अलॉटमेंट पे 1 लाख का डिफॉल्ट हुआ, ये भी कितना हो रहा है? 1 लाख। ये रिवर्स कैलकुलेशन से किया, समझ में आया? अब मैं ये 1 लाख लेता, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप 2 लाख लेके करो, फिर आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख इधर है डिफॉल्ट, 1 लाख इधर है, टोटल डिफॉल्ट 2 लाख का है। वो तो 1 लाख एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आ गया था, तो वो 1 लाख का एक्स्ट्रा एडजस्ट करने के बाद कितना बचा? 1 लाख। सेकंड बैच वाले इग्नोर करना, दिमाग मत लगाना, तुमने नहीं पढ़ाया अभी ये, इसलिए मैंने कहा था बाहर चल जाना। हाँ हाँ, चेक भी हो गया। चलो अब इन शेयर्स को क्या कर लो? जब्त कर लो। जब्त करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल इन अरियर खोले हैं, सॉरी कॉल इन अरियर खोले हैं, तो 2 कॉल इन अरियर और 2 शेयर फॉर फीचर। शेयर कैपिटल में 5000 शेयर है, ये शेयर अभी ऐसे निकाले हैं मैंने, ये कहाँ गया? हटा दिया। 1.5 लाख का डिफॉल्ट और कॉल 30 रुपए की है, तो डिवाइड करके शेयर कितने आए हैं? 5000। अब 5000 इंटू 1 शेयर 100 रुपए का है, 5000 इंटू 100 कितने आएंगे? 5 लाख। प्रीमियम 1 लाख का है, तो प्रीमियम में कितने आएंगे? कॉल इन अरियर दोनों को जोड़ के लेना। एक आपने कॉल इन अरियर इधर खोला है 1 लाख से, इधर कॉल इन अरियर खोला है 1.5 लाख से, तो कितने होंगे? 2.5 लाख। और 6 लाख में से 2.5 लाख गए, कितने बचेंगे? 3.5 लाख। हो गए? इनको फॉरफिट हो गए, रीइशू कर लेना। रीइशू करेंगे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर, सारे रीइशू हो रहे हैं। कितने रुपए में? 90 रुपए में। 5000 इंटू 90 4.5 लाख, और 10 रुपए का डिस्काउंट है। 5000 इंटू 10 50,000, और शेयर कैपिटल में जाएंगे कितने? 5 लाख। और अब कैपिटलिज्म में जाएंगे, शेयर फॉर फीचर टू कैपिट,
शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। आपके फोर फीचर में मैंने एंट्री हटा दी, कितना पैसा गया था फोर फीचर में, देखो 3.5, 3.5 में से डिस्काउंट कितने का दिया, 50 का, तो कितने बचे 3 लाख। देखो 3 लाख कैपिटल रिजर्व में जा रहे होंगे, जा रहे हैं। ये आपका इलस्ट्रेशन 80 और इशू ऑफ शेयर समाप्त हुआ। धन्यवाद। अल्फातिहा। लो बंद कर दो भाई।